मुजफ्फरपुर खादी भंडार दुर्गा स्थान चौक पर जन विकास मोर्चा की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर के सभी नगर निगम पार्षद सीट पर यह मोर्चा अपने अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच सेवा के लिए उतारेगी। साथ ही मेयर और उप मेयर के उम्मीदवार भी उतारेगी। मोर्चा का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। यह मोर्चा गत वर्ष पहले भी नगर निगम पार्षद के चुनाव में 14 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 4 पार्षद जीतकर आए भी थे, परंतु मेयर और उप मेयर के चुनाव में वह सभी बिकाऊ हो गए थे। इसलिए यह मोर्चा उस वर्ष से पार्षद के उम्मीदवार उतारना बंद कर दिए थे, परंतु जब से सरकार ने मेयर और उप मेयर बनाने का कानून में संशोधन किया है, तभी से यह मोर्चा रणनीति बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो भविष्य में क्या रूपरेखा तय करेगा यह भविष्य के रहस्य में है। बंदूक लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हमारा समाज हमारे नौजवानों को उद्देश्य आज जन विकास मोर्चा का यहाँ पे बैठक। आज हम लोग नगर निकाय जो चुनाव अभी आने वाला है, तो उसी का हम लोग तैयारी के लिए एक बैठक हम लोग आयोजन किए हैं कि किस तरीके से नया परिसीमन तय होगा, कितने वार्ड होंगे। अब जितने भी वार्ड होंगे लगभग हम लोग का यह है कि 72 वार्ड होना है। तो हम लोग अभी इस बार पिछले चुनाव में हम लोग 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार को हम लोग लगाए थे, जिसमें से 4 जीते भी थे। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक वार्ड में हम लोग अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे, जो स्वच्छ छवि का हो, शिक्षित उम्मीदवार हो, संघर्षशील, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, वैसे नौजवान को हम लोग इस बार मैदान में उतारेंगे। जी, मेरा नाम आनंद पासवान है और मैं जन विकास मोर्चा का वार्ड का अध्यक्ष। किस उद्देश्य से जन विकास मोर्चा की आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस में भी है। उनकी शहादत दिवस को याद करते हुए उनका जो सपना, गांधी का जो सपना था, जो स्वच्छ समाज की स्थापना करना, पंचायती राज और नगर निगम की जो स्वच्छ राजनीति है उसकी स्थापना करना, उसी के उद्देश्य से जो आगामी आने वाले समय में हमारे नगर निगम में जो चुनाव होने जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार के हम लोगों ने पिछले चुनाव में भी 14 वार्ड में अपनी उम्मीदवारी दी थी, जिसमें 4 लोगों ने जीत करके आया और एक अच्छा संदेश समाज को दिया, जिसके मद्देनज़र हम लोग इस बार 72 वार्ड में अपनी उम्मीदवारी देने जा रहे हैं। और हम लोगों का यह प्रयास होगा जो उस उम्मीदवार को तन मन धन से सपोर्ट किया जाए और एक समाज से के बीच का जो सड़क से लेकर संसद तक जो संघर्ष करने वाला लोग होगा, जो समाज के लिए हमेशा नीति और निर्धारण के लिए तत्पर होगा, वैसे लोगों को मतलब नगर निगम के अंदर पहुंचाया जाए, ताकि नगर निगम का एक समुचित विकास हो सके, इस शहर का विकास हो सके, एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। सतीश कुमार पाठक, प्रवक्ता जन विकास मोर्चा। किस उद्देश्य से जन विकास मोर्चा की बैठक आज जन विकास मोर्चा का जो बैठक हो रहा है, अब देश के अंदर मतलब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक उसी तरीके से वार्ड सरकार का भी निर्माण हो और वार्ड सरकार के निर्माण में जो वार्ड का जो अपना अधिकार है, जैसे देखिएगा जो पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से मेयर और उप मेयर चुनाव हो रहा है, इसके लिए नीतीश जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, ये बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन इस निर्णय में भी जो बड़े बंदूक वाला और संदूक वाला लोग जो चुनाव लड़ते हैं और लोग उनको चुनाव जिता देते हैं, जो कभी वो कुछ नहीं करता है, तो अब इस बार जो चुनाव लोकतंत्र का ये जो पर्व है, इस पर्व में अच्छे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो चुन करके 72 वार्ड से जाए और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए वार्ड में संपूर्ण अधिकार के लेने के साथ साथ इसके लिए संघर्ष को भी मजबूत कर सके, ऐसे उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा जिता करके सदन में भेजने के लिए, जो नगर निगम का सदन होगा उस सदन में भेजने के लिए हम लोग ये तैयारी शुरू कर दिए हैं। और ये सभी वार्डों में
72 वार्डों में बैठक होगा और बैठक करके वहाँ जो उम्मीदवार होंगे उनको सारे डिजिटल प्रचार से लेकर के तमाम तरह के प्रचार का साधन मुहैया कराने कैसे कराया जाए, इसके लेकर के ही विचार विमर्श आज हो रहा है। सारी तरह की व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल, संगठन और की ओर ये से भी तय है क्या मेयर के भी मेयर के लिए भी नीचे से ही हम लोग उम्मीदवार देंगे, क्योंकि अब तो पार्षद तो मेयर चुन नहीं पाएंगे, तो ऐसे जी स्थिति में आप ये भी तो मेयर को भी बिल्कुल नीचे से जो सामाजिक राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो मुजफ्फरपुर सर्वांगीण विकास के लिए मुजफ्फरपुर से पटना तक संघर्ष को खड़ा कर सके, वैसे उम्मीदवार को मेयर और उप मेयर से लेकर के वार्ड पार्षद तक चुनाव लड़ाने के लिए ये संगठन आज बैठक करके निर्णय कर रही है। आनंद पटेल जन विकास मोर्चा के महासचिव। जो नगर निगम के अंतर्गत मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंतर्गत जो वार्ड्स हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो और इस विकास में हमारी भागीदारी जनता की भागीदारी कैसे हो, उस विषय पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। और सभी वार्डों में अब यह शुरुआत है। पिछले 2004 में भी हमने इलेक्शन लड़ाया था, 2003 और 4 के इलेक्शन में, इसमें 4 पार्षद जीते थे, लेकिन पैसे और संदूक और बंदूक जो सतीश पाठक जी ने कहा, उस पैसे के खेल में पार्षद बिक गए और वो किसी माने बिक करके वो उन्होंने मेयर के साथ चले गए। तो अब अच्छी बात ये हुई है कि पहली बार कि मेयर का चुनाव सीधे लोकतांत्रिक तरीके से होगा और नगर पार्षद का भी चुनाव जो है सो सीधे तरीके से होगा और इसमें खरीद फरोख्त की कोई बात नहीं होगी। अभी आपने देखा गांधी जी का सपना था कि सत्ता जो है नीचे के स्तर पर, निकाय के स्तर पर लोगों को प्राप्त हो, जनता को प्राप्त हो, लेकिन आज आपने देखा कि एक व्यक्ति कह रहा है समाज में कि हमने निर्विरोध जिला परिषद को प्राप्त कर लिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि निर्विरोध जिला परिषद को प्राप्त करके जनता के मुंह पर तमाचा मारे हैं। निर्विरोध नहीं हुआ है, संदूक और बंदूक का खेल हुआ है और इसी को तोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये अलग अच्छी बात हुई कि नगर निकाय में पार्षद का चुनाव और मेयर का चुनाव डायरेक्ट करने से उस पैसे का खेल का यह समाप्ति हुआ है। ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेयर का उम्मीदवार भी तय कर चुके हैं? नहीं, कोई अभी उम्मीदवार कोई तय नहीं। अब तो हम लोग धीरे धीरे अब तो उम्मीदवार उतारना है, उसके बारे में कुछ डिटेल? हाँ, अभी उम्मीदवार जो उतारेंगे हम अभी कुछ भी नहीं, अभी उन बिंदुओं पर हम लोग अभी मंथन करेंगे और वार्डों में कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम के बाद जो जैसे दूध को मखने के बाद मक्खन निकलता है, वैसे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। राजेश कुमार, अध्यक्ष जन विकास मोर्चा।